अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। पीडीएम में बाज़ाब्ता तौर पर लड़ाई हो चुकी है। मैंने अपने लास्ट वीलॉग में आपको बताया था जब 16 मार्च को जरदारी साहब ने इख्तिलाफ किया इस्तीफों के ऊपर, तो उस वक्त सब ने एक तस्करा जरूर किया कि पीडीएम दफन हो गई। मैंने आपको बताया था पीडीएम ने अभी आगे चलना है। कुछ मराहिल ऐसे थे जो भी तय करना बाकी थे। जो फाइनल मरहला था वो गुज़श्ता रोज जो है मरियम नवाज साहिबा ने तिया पांचा उसका कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ एक बयान के बाप ने बाप के कहने पर वोट दिया, क्योंकि अल्फाज थोड़े से सख्त थे। और इस प्रेस टॉक के अंदर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर पुरानी यादें ताज़ा की गई और फिर वही इल्जामात जो हैं वो लगाए गए, वही बौछार शुरू हुई। अब सेनेटर्स जितने भी थे उनमें अगर बाप का नाम लिया जा रहा है तो बाप से मुराद क्या है? बाप से यकीनन मुराद जो है बिलावल भुट्टो के वालिद जरदारी साहब हैं, वो भी बाप हैं, उनसे भी मुराद ली जा सकती है। लेकिन बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दो सेनेटर्स जो हैं वो शामिल थे। उनको शामिल किसने किया? वो किया दिलावर खान ग्रुप ने। दिलावर खान खुद थे, उनके दो वोट थे, दो सेनेटर्स थे, और दो सेनेटर्स जो हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी से आए और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी के हक में वो वोट देकर उनको सेनेट का अपोजिशन जो है लीडर वो मुंतखब करवा दिया। अब ये गेम जो की गई 8 मार्च से इसकी एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी हुई थी। 8 मार्च को क्या हुआ था? 8 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमजा शहबाज का ज्यादा हक है कि वो वजीर आला पंजाब बन जाए, और शहबाज शरीफ के मुतालिक अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो उन्हें कोई एतराज, नून लीग को शायद कोई एतराज ना हो। ये बात कल जो है दोहराई गई और इस बात का दोहराने का कल का जो असर था वो काफी ज्यादा मीडिया के अंदर जो है वो देखा गया। चूंकि मरियम साहबा इस वक्त डी सीटेड है, उनके पास कोई सीट नहीं है, और पीपल्स पार्टी बजिद है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है अब वो पंजाब के अंदर लाई जाए। नून लीग नहीं चाहती, इसलिए कि उनको जितना ठंडा ठार और जितना नाअहल वजीर आला पंजाब का इस वक्त जो उस्मान बुज़दार, कमांडर उस्मान बुज़दार मौजूद हैं, वो उनसे खुश हैं ताकि इनकी कारकर्दगी जो है वो लोगों के सामने आ सके और अगले इंतखाबात में नून लीग जो है वापस पंजाब की बागडोर जो है वो संभाल सके। तो 8 मार्च का ये बयान था। प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट तब से हो चुकी हुई थी। अब जुमे को चूंकि अपोजिशन लीडर सेलेक्ट हो गए, जुमेरात को एक बाजाब्ता तौर पे उसको मौलाना साहब को कॉल की गई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि भाई हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, तो सेनेट के जो लीडर हैं वो हमने जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुंतखब करवाना है, तो आपने वोट जिसके हक में देना है वो आप दीजिए और मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम भी पहुंचा दीजिए। चूंकि फजल रहमान साहब भी यहाँ पे गेम कर गए, उन्होंने ये हालात वाकयात मरियम साहिबा को नहीं बताए, वो भूल गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ वो सब ने देख लिया। अब चूंकि मरियम नवाज जाती तौर पे नहीं चाहती और नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर तब्दीली लाई जाए, क्योंकि हमजा शहबाज का ज्यादा हक है, और हमजा शहबाज और मरियम नवाज की छपकलिश जो है, सियासी खानदानी जो छपकलिश है, वो सबके सामने इस वक्त आया है। अब मैं आपको बताता चलूं आगे होने क्या जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज है कि आगे होने क्या जा रहा है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलहदा नहीं हुई, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया अलहदगी का, लेकिन मरियम साहिबा ने ऐलान कर दिया कि पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर चल जाएगी। अब ये भी एक सख्त बयान था। इसका रद्द-ए-अमल नैयर बुखारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने दिया कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी जमात, पीडीएम से किसी भी जमात को अलहदा कर सके। इसके ऊपर इजलास बुलाया जाएगा और आइंदा का लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। अब कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल भुट्टो जरदारी की थी वो वाकई इंप्रेसिव थी, इंप्रेसिव इस सेंस में कि जब उनसे सहाफी ने सवाल पूछा मरियम साहिबा के मुतालिक और हमजा शहबाज के मुतालिक, तो उन्होंने सिंपल एक जवाब दिया कि भाई आप हमें क्यों लड़वाना चाहते हैं। तो एक काबिल फहम अंदाज में उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया और ठंडे पानी पीने का और लंबी लंबी सांसें लेने का मशवरा जो है वो दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब इस वक्त सेनेट की मैं आपको पोजीशन फाइनली बताता चलूं कि सेनेट का जो
कोरम था वो कंप्लीट हो चुका है, चूंकि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट हो गए और आखिरी स्टेप जो है ये सेनेट का जो फेडरेशन का आखिरी स्टेप है वो ऑपोजिशन लीडर जो है सेनेट का वो सिलेक्ट होता है, वो भी सिलेक्ट हो चुका है। जो ताज़ा आदाद और शुमार जो वेबसाइट से मैंने लिए हैं उसके मुताबिक आपको बताता चलूं कि इस वक्त पीटीआई उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई की 26 सीट्स इस वक्त हैं ऐवान के अंदर, इंडिपेंडेंट इसके अंदर 24 शामिल है। अब ऑपोजिशन की कुल तादाद इस वक्त 37 है। ऑपोजिशन मुत्तहिदा ऑपोजिशन पीडीएम जो है उसकी अगर मैं आपको तादाद बताऊं तो उसमें पीएमएलएन की 5 सीटें हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 20 हैं, जेयूआई की 5 हैं, जमाते इस्लामी की 1 है, पीएमएल क्यू की 1 है, बीएनपी जो अवामी है अगर ये शामिल नहीं है, वैसे ये अपोजिशन के साथ अगर इनको भी शामिल कर लें तो एक उनकी सीट है, पीके मैप की 1 सीट है, नेशनल पार्टी की 2 सीट्स हैं और अवामी नेशनल पार्टी की 2 सीट्स। तो ये टोटल फिगर बनता है 37 का ऑपोजिशन का, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का। तो ये 37 का फिगर इस वक्त उनके पास है मौजूद, और बाकी जो अक्सरियत है वो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की जमात जो है सेनेट के अंदर मौजूद है। तो इस वक्त के ये फिगर्स हैं, इसमें शायद किसी किस्म को दो राय कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जो बिल जो हैं वो कौमी असेंबली से पास होते हैं और उसके बाद बहस होने के बाद आते हैं वो सेनेट में और सेनेट से उनको क्लियर किया जाता है, उनको बाकायदा कानूनी हैसियत दी जाती है। तो ये मसला, ये प्रॉब्लम जो हुकूमत पीटीआई की थी वो भी हल हो गई। 20 सितंबर को इमरान खान साहब ने जो पेशन गोई की थी वो बिल्कुल सही की थी कि 6 महीने मुत्तहिदा जो अपोजिशन है इसका इत्तेहाद सिर्फ 6 महीने में ही आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा और इनका अंजाम भी आप लोग देख लेंगे, इख्तिताम भी। तो इख्तिताम पजीर बाकायदा तौर पे जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो हो चुका है और मुकम्मल तरीके से पीडीएम जो है वो रिजेक्टेड कहलाई जा चुकी है। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने वाले, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद जो है वो सबसे पहले सिलेक्टेड थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे बड़े सिलेक्टेड थे। तो ये सिलेक्टेड की कहानी जो है जो इमरान खान के लिए पीटीआई गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होती थी अब वो इनके ऊपर इस्तेमाल हो गई और बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि सिलेक्टेड का लफ्ज मेरा है, इजाद किया हुआ है और मैं जहां चाहूंगा इसको इस्तेमाल करूंगा, ये लफ्ज मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मुकम्मल इख्तिताम पजीर पीडीएम हो चुकी है। अपने अगले व्लॉग में फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।